गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने देखा बहुत सारे थ्योरी एवोल्यूशन के लिए दिया गया था, है ना। जैसे लेमार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, है ना। हम लोग जो है वो अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है नेचुरल सेलेक्शन। क्या है नेचुरल सेलेक्शन? क्या है नेचुरल सेलेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोलते हैं इट इज ए डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंस इन फिनोटाइप। इट इज, हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू difference in phenotype। ठीक है। देखिए नेचुरल सिलेक्शन किसको बोलते हैं? तो कोई ऑर्गेनिज्म जो है इसका फिनोटाइप चेंज कर गया, ठीक है, फिनोटाइप चेंज कर गया, फिर भी वो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहा है, और सिर्फ सरवाइव ही नहीं, वो रिप्रोडक्शन भी कर सके, तो हम लोग उसको बोले क्या, नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। नेचर जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो कभी सरवाइव नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेचर में क्या आता है, नेचर में सारे थिंग्स आते हैं, हम लोग भी आते हैं, है ना। हमारे चारों ओर जो है वो इन्वायरमेंट है, और वही इन्वायरमेंट को हम लोग नेचर भी बोलते हैं। तो नेचर में लिविंग नॉन लिविंग सारे थिंग्स आते हैं, और हम लोग देखते हैं कि उसके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा तभी कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा, अदरवाइज सरवाइव नहीं करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक पागल है और पागल को घर से निकाल दिया गया, है ना। तो उसको रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं दे रहा है कोई, तो वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगा, उसका डेथ हो जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि नेचर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। अगर नेचर उसको सेलेक्ट करता तो वो सरवाइव कर जाता, ठीक है। फिर भी नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि नेचर उसको सेलेक्ट कर ले, वो जिंदा रहे, अपितु आप देखोगे क्या कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल हो रिप्रोडक्शन का, यानी अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने की भी क्षमता रखे, और यानी वो अपने स्पीसीज को भी इंक्रीज करे, बढ़ाए। तो उसी को बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। हम लोग देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इज की मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, इज की मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो की मैकेनिज्म है किसका, एवोल्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि किसी में वेरिएशन हो गया, चेंजेज आ गया,
और नेचर उसको सेलेक्ट ही ना करे तो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो सरवाइव भी कर गया, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसका स्पीसीज आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग दोनों को डालते हैं, ओके, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। हम लोग देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंटल टू इट्स इन्वायरमेंट। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इट इज यानी नेचुरल सिलेक्शन इज, नेचुरल सिलेक्शन इज process that result in the adaptation is the result in the adaptation of an organism to its environment, ठीक है। यानी नेचुरल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो रिलेट करता है ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन को, है ना, किसके, उसके इन्वायरमेंट में। यानी नेचर सेलेक्ट करेगा, जैसे पानी वाला जीव जमीन पे तो नहीं रह सकता, उसका एडेप्टेशन यहाँ पे नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग लिखे कि प्रोसेस रिजल्ट इन एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, है ना, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, इसको हम लोग देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन जो है और क्लियर हो जाएगा हमारा, है ना, कि नेचर कैसे सेलेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को उसी के इन्वायरमेंट में। तो आप जो है वो पहले इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को समझो, ठीक है बच्चे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, आज से 1900 ईस्वी से पहले जो है वो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कोई इंडस्ट्री नहीं था। तो वहाँ पे बटरफ्लाई से छोटा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉथ, MOTH, क्या बोलते हैं, मॉथ। ये मॉथ जो होती है ना, वो बटरफ्लाई से छोटी होती है। और ये मॉथ जो होती है उसको हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो वहाँ पे 1900 ईस्वी से पहले जितना भी था सब वाइट कलर का था, ओके। कैसा था, वाइट था। उन सब में मेलानिन पिगमेंट डेवलप ही नहीं करता था, ठीक है। तो वाइट की संख्या बहुत ज़्यादा होता था, 2-4 जो है वो आपको दिखता कैसा, तो ब्लैक कलर में। और ब्लैक कलर इसलिए नहीं होता था क्योंकि ब्लैक कलर चूँकि इन्वायरमेंट पोल्यूटेड नहीं था। तो वाइट पेड़ प्लांट पे हम लोग देखते हैं वाइट कलर का फंगस होता है, उसके ऊपर जो है बटरफ्लाई वो मॉथ जो है जाके बैठेगी तो आराम से छिप जाएगी, तो प्रेडेटर उसको खा नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर ब्लैक रहता तो वाइट में ब्लैक अच्छे से दिखता, खा जाता उसको। तो इसलिए जो है वो सारा उस टाइम जो है वो हम लोग बोल सकते हैं एडेप्टेशन उसका कैसा था, वाइट कलर का मेलानिन पिगमेंट डेवलप नहीं करता था। बट 19वीं सेंचुरी के बाद वहाँ पे इंडस्ट्री लगना चालू हुआ तो इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड हुआ और अब जो वाइट फंगी था वो ब्लैक होने लगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लैक फंगी के साथ जो मॉथ था, वाइट मॉथ, वो भी ख़त्म होते गया और अब मेलानिन पिगमेंट डेवलप करने लगा। और अब जो है वो वाइट के जगह ब्लैक मॉथ ही आने लगा, ठीक है। ब्लैक मॉथ ही वहाँ पे डेवलप करने लगा। किस लिए,
अपने आप को बचाने के लिए, है ना, ताकि प्रेडेटर उसको खोज ना पाए। तो ये चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो एवोल्यूशन का भी पॉइंट हो गया, है ना, कि उसमें जो है चेंजेज आ गया। ठीक है, नेचर जैसे उसको सेलेक्ट किया उस तरह से उसमें वेरिएशन हुआ और वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव किया। तो यही चीज़ है कि उन्होंने जो बोला कि नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइव करना, तो सर्वाइव भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, दोनों जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन की मैकेनिज्म है एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू नेचर वो ऑर्गेनिज्म चेंज किया, उसमें चेंजेज आया और वो सर्वाइव करने लगा, वहाँ रिप्रोडक्शन करने लगा, तो एवोल्यूशन भी हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इज प्रोसेस दैट रिजल्ट एडप्टेशन, और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस जो एडप्टेशन से रिलेट करता है। ठीक है, एडप्टेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म का उसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना और रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में देखते हैं। हम लोग हेडिंग डाल देंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को। ठीक है, क्या होता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ये तो बताए, बट हम लोग अभी लिख के देखेंगे, है ना। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इट इज एन एवोल्यूशनरी इफेक्ट। इट इज एन एवोल्यूशनरी effect. It is an evolutionary effect prominent in many arthropods. Prominent in many arthropod आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड क्या है, एक फाइलम जिसमें जॉइंट अपेंडेजेज ऑर्गेनिज्म आते हैं, वेयर डार्क पिगमेंटेड has evolved dark pigment evolved in an environmental effect by industrial pollution. देखिए, ये एवोल्यूशनरी इफेक्ट है जो आर्थ्रोपोड में होता है। किसमें देखा गया है, आर्थ्रोपोड फाइलम, जिसमें जॉइंट अपेंडेजेज वाला ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जितने भी इंसेक्ट है, मच्छर है जो हम लोग काटता है ना, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, सब जो आर्थ्रोपोड ग्रुप में आता है। तो आर्थ्रोपोड में वेयर डार्क पिगमेंटेड हैज इवॉल्व इन एन इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जहाँ पे वो डार्क पिगमेंट वाला इवॉल्व हुआ ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण, है ना। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण डार्क पिगमेंटेड जो है इवॉल्व हुआ। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या कि वो जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ था वो क्या था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन था। जैसा अभी हमने बताया था कि इंडस्ट्री जब नहीं था तो वाइट हुआ करता था, और जब इंडस्ट्री आया तो सब कैसा चेंज कर गया, डार्क कलर में चेंज हो गया था। ठीक है, एग्जाम्पल रिस्पॉन्स ऑफ प्रिपेयर्ड माउथ, हम लोग देखते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देखा गया था किसमें, तो माउथ में, है ना। तो हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ ए
रिस्पॉन्स ऑफ ए, जो रिस्पॉन्स देखा गया था वो किस में देखा गया था? पीपर्ड, पीपर्ड माउथ में, पीपर्ड माउथ किस में देखा गया था? पीपर्ड माउथ में, है ना, जिसका साइंटिफिक नेम है बिस्टेन बेटिकुलेरिया। क्या बोलते हैं? बेटुलेरिया। बेटुलेरिया। रिस्पॉन्स ऑफ ए पेपर्ड माउथ क्या नाम है? किस में देखा गया था? पेपर्ड माउथ में, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बिस्टेन बेटुलेरिया। इसमें इस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन पार्ट ऑफ इंग्लैंड। ये कहाँ पाया था? इट इज फाउंड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मिलता है, यहाँ ये नहीं मिलता है, वहीं पे ये ऑब्जर्व किया गया था। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या देखा गया कि वो मौत जो रहता है इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना, वो मौत जो रहता है कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया में। देखते हैं क्या कि दिज माउथ लिविंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, दिज माउथ लिविंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, these moth living in industrial area develop melanin pigment. Develop melanin pigment to hide themselves from predator. To hide themselves from predators, ताकि वो छिप जाए किससे? प्रीडेटर से। तो आप देखोगे क्या कि ये इंग्लैंड में पाया जाता है, और यहाँ पे जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है उसमें मेलानिन पिगमेंट डेवलप कर जाता है। मेलानिन पिगमेंट जो है वो ब्लैक कलर या डार्क कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके कारण से डेवलप, ताकि वो अपने आप को हाइड करवा ले, है ना। हम लोग देखते हैं बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्री नहीं था तब क्या था? तो हम लोग देखते हैं कि जब इंडस्ट्री नहीं था तो वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा होती थी, ठीक है। जब इंडस्ट्री नहीं था तो हम लोग देखते हैं क्या कि माउथ वेयर वाइट इन कलर, है ना। हम लोग देखते हैं एट डाइट टाइम white mouth are very high and black mouth is few, ठीक है, या fewer। उस टाइम जो है वो ब्लैक माउथ जो है वो बहुत कम हुआ करता था और वाइट माउथ बहुत ज़्यादा होता था। एट दैट टाइम प्लांट वर कवर्ड बाय वाइट लाइकेन, है ना।
उस टाइम क्या होता था, एट दैट टाइम प्लांट वर कवर्ड बाय वाइट lichen. So the white moth क्या होता था, जिसके कारण से वाइट माउथ जो है हाइड देम सेल्व्स, वाइट माउथ गेट कैम्बोफ्लेज या हाइड देम सेल्व्स एंड ब्लैक माउथ पिक्ड अप बाय प्रीडेटर. सो वाइट माउथ, ठीक है, वाइट माउथ हाइड देम सेल्व्स इन lichen and black mouth picked up by predator. किसके द्वारा, प्रीडेटर. ठीक है, तो क्या होता था उस टाइम जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा होती थी. ओके, वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा होती थी और उस टाइम प्लांट भी जो है वो ढका हुआ रहता था. किससे, तो वो ढका हुआ रहता था वाइट लाइकेन से. ठीक है, किससे ढका हुआ रहता था, वाइट लाइकेन से, है ना. तो आसानी से वाइट माउथ जो है वो अपने आप को क्या कर लेता था, छिपा लेता था, है ना. वो क्या कर लेता था, छिपा लेता था. इसीलिए जो है उस टाइम वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा थी और ब्लैक माउथ की संख्या कम थी. लेकिन जैसे ही हम लोग देखते हैं क्या कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ वो देखिए आप लोग. हम लोग देखते हैं, आफ्टर हेडिंग ला देते हैं, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि हैबिट बिकम पॉल्यूटेड. जो हैबिटाट था हमारा बिकम पॉल्यूटेड. हैबिटाट जो है वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, है ना. एट काउजेज डेथ ऑफ वाइट, क्या हुआ, जिसके कारण से वाइट लाइकेन जो है वो क्या कर गया, डेथ कर गया. ठीक है, नाउ ब्लैक माउथ गेट हाइड. ठीक है, ड्यू टू दिस ब्लैक माउथ गेट हाइड themselves. ठीक है, ब्लैक माउथ गेट हाइड देम सेल्व्स, है ना. ब्लैक माउथ जो है वो अपने आप को क्या करने लगा, छिपाने लगा. एंड वाइट माउथ वर पिक्ड बाय प्रीडेटर. एंड वाइट माउथ्स पिक्ड बाय प्रीडेटर्स. ठीक है, अब क्या हुआ, वाइट माउथ जो है वो पिक्ड होने लगा किससे, प्रीडेटर से. दस चेंज इन इन्वायरमेंट कॉजेज डिक्लाइन इन वाइट माउथ एंड इंक्रीज इन ब्लैक माउथ. दस चेंज
in environment causes decline, ठीक है, क्या काउज किया, causes decline in white mouth, decline in white mouth and increase white mouths and increase in black mouth, ठीक है। कौन, तो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तब ये चेंजेज आया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग क्या देखे कि जब इंडस्ट्री आया तो ब्लैक माउथ की संख्या ज़्यादा बढ़ी, है ना, वाइट माउथ की संख्या घट गई, और उसके पहले वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा थी और ब्लैक माउथ की संख्या कम थी। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है वो है आपका नेचुरल सिलेक्शन का एक पार्ट है, एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर नेचर उसको सेलेक्ट नहीं कर पाता, अगर वो जो है वो वाइट से ब्लैक नहीं हो पाता तो मौत जो है कभी बच पाती नहीं। तो लेकिन ब्लैक हुआ तो नेचर भी उसको सेलेक्ट कर लिया और अकॉर्डिंग टू चेंज भी कर गया, वो नेचर जैसे चेंज किया तो वो भी अपने आप को क्या करवाया, चेंज करवाया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या देखे कि वाइट माउथ की संख्या ज़्यादा थी, है ना, कब, जब इंडस्ट्री नहीं था। और हम लोग देखते हैं कि एयर पोल्यूशन का एक इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं लाइकेन, जो पूरे प्लांट के पूरे बॉडी पे रहता है। मतलब प्लांट में अगर आप लोग देखो तो आपको दिखेगा वाइट कलर का धब्बा जैसा जो उसमें चिपका हुआ रहता है। तो जब एयर पॉल्यूटेड नहीं था, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, इंडस्ट्री नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, तो उस टाइम वाइट लाइकेन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था। उस वाइट लाइकेन में जो है वो वाइट मॉथ जो है आसानी से छिप जाता था। लेकिन जब 1900 के बाद जो है वो इंडस्ट्री डेवलप करना स्टार्ट हुआ, और उसके कारण से पॉल्यूशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, तो लाइकेन जो है वो क्या होने लगा, डेड होने लगा। और जब लाइकेन डेड होने लगा तो अब लाइकेन खत्म, तो क्या बचा, सिर्फ पेड़ का छाल बचा, है ना, बार्क, और उसका कलर ब्राउन या ब्लैक टाइप से होता है। तो अब उसमें ब्लैक माउथ छिपने लगा, और वाइट माउथ अगर उसमें बैठता तो आसानी से प्रेडेटर उसको खा जाता। ऊपर से चिड़िया उड़ रही है, वो देख लिया कि वाइट माउथ है तो आसानी से खा जाता है। तो अब क्या हुआ कि वाइट माउथ की संख्या बढ़ने लगी, यानी मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा डेवलप करने लगा उसमें। तो ये जो चेंज है इसी को बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। और ये बताता है कि नेचर अगर इन्वायरमेंट चेंज किया तो ऑर्गेनिज्म को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एग्जाम्पल के साथ नेचुरल सिलेक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।